हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहसिन और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 विज्ञान के अध्याय 8 के प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसका नाम है पवन, वायु और चक्रवात। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है पवन गतिशील वायु है। अगला रिक्त स्थान है पवन पृथ्वी के असमान तापन के कारण उत्पन्न होती है। अगला रिक्त स्थान है पृथ्वी की सतह के निकट गर्म वायु ऊपर उठती है जबकि ठंडी वायु नीचे आती है। अगला रिक्त स्थान है वायु उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। अगला प्रश्न है, किसी दिए गए स्थान पर पवन की गति की दिशा पता लगाने के लिए दो विधियां बताइए। वायुमापी यंत्र द्वारा हवा में हाथ से छोड़ी गई मिट्टी के उड़ने की दिशा देखकर। अगला प्रश्न है, ऐसे कोई दो अनुभव बताइए जिनसे आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कि वायु दाब डालती है। अध्याय में दिए गए उदाहरणों के अतिरिक्त चलती हवा छत पर सूखे कपड़ों को उड़ाती हुई चलती है। गुब्बारों में हवा भरने पर यह फूल जाते हैं। अगला प्रश्न है, आप एक भवन खरीदना चाहते हैं। क्या आप ऐसा भवन खरीदना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां हो लेकिन रोशनदान ना हो? अपने उत्तर का कारण समझाइए। नहीं, हम ऐसा भवन नहीं खरीदना चाहेंगे जिसमें रोशनदान ना हो, क्योंकि तेज पवन चलने पर खिड़कियां बंद कर देने पर रोशनदान ही वायु को कमरे में आने जाने का मार्ग देते हैं। रोशनदान कमरे की गर्म वायु बाहर निकालने के लिए भी मार्ग प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, समझाइए कि कपड़ों के बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र क्यों किए जाते हैं? चूंकि वायु दाब डालती है। अगर कपड़े के बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र नहीं होंगे तो वायु के दाब के कारण ये उखड़ जाएंगे। इसलिए कपड़ों के बैनरों और धातु की चादर के बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र बनाए जाते हैं। इन छिद्रों से बहती हवा आसानी से निकल जाती है, जिससे उसका दाब इन बैनरों एवं विज्ञापन पट्टों पर कम पड़ता है। अगला प्रश्न है, यदि आपके गांव अथवा शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे? हम निम्न प्रकार से अपने पड़ोसियों की सहायता करेंगे। सभी को चक्रवात के खतरे के प्रति सावधान करेंगे। प्राथमिक चिकित्सा सुविधा का इंतजाम करेंगे। पेयजल तथा खाद्य सामग्री की व्यवस्था करेंगे। आश्रय स्थल की व्यवस्था करेंगे। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करेंगे। अगला प्रश्न है, चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए पहले से किस प्रकार की योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है? चक्रवात के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं सहायक हो सकती हैं। सरकारी अथवा सामाजिक स्तर पर चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा की व्यवस्था। सरकारी संस्थाओं, समुद्र तटों, मछुआरों, जलपोतों और आम जनता को शीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था करना। चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण करना। लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था करना। भोजन और पेयजल का भंडारण करना। प्राथमिक चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती? के चेन्नई, खे मंगलुरु मंगलोर, गे अमृतसर, घे पुरी। इसका उत्तर है के। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा सही है? के शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है। खे ग्रीष्मकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है। गे चक्रवात का निर्माण अति उच्च दाब तंत्र और उसके इर्द गिर्द अति उच्च वेग की पवन के घूमने से होता है। घे भारत की तट रेखा पर चक्रवातों के आने की संभावना नहीं है। इसका सही उत्तर है